ओनली द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन। इसके बाद हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। एल्केन्स हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स अल्केन हैज़। अब जो एल्केन है, एल्केन की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 उसके अदर कंपाउंड्स होंगे। ओके जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैसे आपके सामने दिस वन, दिस और एंड दिस वन, ये है मीथेन एंड द सेकेंड वन इज CH3। ये हमारे पास इथेन बना, जबकि हमारे पास CH3 CH2 जो है हमारे पास पेंटेन बन गया है। अब हमें स्केलेटल स्ट्रक्चर जिसे कि लाइन एंगल स्ट्रक्चर कहा जाता है वो डिस्कस करना है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो सिंपली लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्केलेटल स्ट्रक्चर या लाइन एंगल स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है और इसको बनाया जाता है। कार्बन एटम्स आर नॉट सिम्बलाइज्ड, इसको सिम्बलाइज्ड सी से नहीं किया जाता है, बट इसको एक लाइन या फिर बेंड इन अ लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट ड्रॉन इफ दे आर अटैच टू अ कार्बन। अगर वो हाइड्रोजन एटम वो अटैच है कार्बन एटम के साथ तो इनको ड्रा नहीं किया जाता। फिर जैसे कि आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये है स्केलेटल स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स डिस्कस करनी है। जैसे हमें अल्केन की कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, मीथेन से लेके ऑक्टाडीकेन तक। फिर इसके बाद आपने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और फेज़ एट STP क्या फेज़ है। जैसे हमारे पास मीथेन जो गैसियस स्टेट में है और हेप्टेन हमारे पास लिक्विड स्टेज में है और टेट्राडीकेन हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। और फिर हमने उसके आइसोमर्स भी पढ़ने होते हैं। अल्केन्स, वो अल्केन्स हों तो उनका फार्मूला आएगा C4H10 आ जाएगा, जिसे एन ब्यूटेन कहते हैं या फिर इसे 2 मिथाइल प्रोपेनॉन भी कहते हैं। तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये एन ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉन। जी जो होते हैं बेसिस की अल्केन्स के नेम कैसे लिखे जाते हैं। अल्केन को नेम देने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सी होगी ये देखना होता है हमें, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कौन सी होगी। फिर उसके बाद हमें प्रीफिक्सेस देने होते हैं टू द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। नेम ऑफ सब्सटीट्यूशंस और सब्सटीट्यूएंट्स का नेम लेना होता है। सब्सटीट्यूएंट्स होता क्या है, ये ब्रांचेस होते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं डैट रिप्लेस हाइड्रोजन एटम ऑन अ चेन, जो कि हाइड्रोजन एटम को चेन से जो है रिप्लेस कर रही होती है। फिर उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेज में हमने जो है इनके नाम लिख देने होते हैं। जैसे हमारे पास आपके सामने आ रहा है प्रोपेन, देखें आप लॉन्ग चेन, हमने कार्बन को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया। इसी तरह हमारे पास जो है जैसे C लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो हमने देखा वो उसके करीब कौन सा है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, इस बार हमने यहाँ स्टार्ट किया तो CH3 1 2 CH और उसके साथ CH के साथ F लगा हुआ है, ठीक है। ये 2,4 डाइक्लोरो हेक्सेन है। हम सब्सटीट्यूएंट को जिसमें लेस हाइड्रोजन होते हैं देन द करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप, द नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन बाय ड्रॉपिंग द सफिक्स। जैसे आपका सफिक्स देते हैं, इथाइल ग्रुप हो गया, इथेन हो गया हमारे पास। फिर हम हाइड्रोकार्बन्स को जो है बनाते हैं इस तरह से। हमारे पास कुछ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और फिर उनके हमने स्ट्रक्चर याद करने होते हैं। जैसे मिथाइल है CH3 है, इथाइल CH3 CH2 है, एन प्रोपाइल का CH3 CH2 आइसोप्रोपाइल हो गया जैसे, और टेट्राब्यूटाइल हो गया हमारे पास।
की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है। एल्केन्स जो हैं सबसे पहले एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमारे पास CH4 है तो वो ये रिएक्शन आपके सामने रहेगा, ये कम्बस्टर रिएक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ना है कि एल्केन्स बर्न इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न हो सकते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ब्यूटेन जो होता है यूज्ड इन कैंपिंग स्टोव्स के अंदर ब्यूटेन को यूज़ करते हैं लाइटर इन, और ये एल्केन से बहुत हल्का सा होता है। गैसोलीन जो होता है एक लिक्विड मिक्सचर होता है, कंटिन्यूस एंड ब्रांच चेन, एल्केन्स की ब्रांच चेन का हर एक कंटेन कर रहा होता है 5 या 9 कार्बन एटम्स इसमें कंटेन होते हैं। जैसे आप के सामने जो है यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स उनके जैसे गैसेस के बारे में बताया गया, फ्यूल ऑयल, रेजिड्यू, डीजल ऑयल। लार्ज मॉलिक्यूल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉट वेरी वोलेटाइल होते हैं, डज नॉट फ्लो इजीली, डज नॉट एजिनेट इजीली। जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी वोलेटाइल होते हैं, फ्लो इजीली करते हैं, एजिनेट्स इजीली। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इथीन।